ये थंबनेल देख के मेरे पीछे मत पड़ जाना कि मैम क्लिकबेट्स मत बताओ, मैं सब क्लैरिफाई करने आई हूँ। बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के मन में आ गया है, भरमार में बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या यूजीसी नेट का पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस चेंज हो रहा है, और वो किस वजह से? इस वजह से कि उन्होंने 12 नॉलेज एसोसिएट्स की हायरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल नोटिस निकाला है। वेल देखिए, मैं आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देती हूँ, थोड़ा सा आराम से बात को समझिए। तो पहले सीधी स्पष्ट भाषा में समझा देती हूं कि नहीं नहीं नहीं, आपका कोई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस चेंज होने की बात नहीं हुई है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रीसेंट एनटीए कंट्रोवर्सी के बाद इन्होंने अपने 47 एम्प्लॉइज को बर्खास्त किया था, हटाया था। एक्चुअली ये है, इनमें से काफी ऐसे लोग भी थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हुए थे, क्योंकि एनटीए अपने नॉलेज एसोसिएट्स और दूसरे तरीके के पोस्ट के लिए जनरली आउटसोर्सिंग करता है, यानी परमानेंट वो पोस्ट फिल करने की जगह वो 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट और उसके ऊपर एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को पढ़ के मुझे ये साफ हो गया था कि ये जो 47 लोग निकाले गए हैं ये परमानेंट लोग थे ही नहीं, ये सारे के सारे वो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग थे जिनका या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था या फिर जंतर मंतर पे हो रहे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और लोगों को शांत करने के लिए ये नैरेटिव दिखाया गया कि हमने लोगों को निकाल दिया है। अब ये जितने लोगों को निकाला है उसमें से कुछ लोगों की पोस्ट भरने के लिए 12 नॉलेज एसोसिएट्स की पोस्ट के ऊपर एक नोटिस रिलीज किया गया था, और ये नोटिस रिलीज किया गया था और इसमें अपॉर्चुनिटी खास उन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है जो यूपीएससी के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। अब देखिए, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी के अंडर है। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे देश में इतने लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं बट वो फिर फाइनल तक नहीं पहुंच पाते और फिर बहुत सारा हमारा टैलेंट वहां वेस्ट होता है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक सेतु पोर्टफोलियो बनाया था। उस पोर्टफोलियो में अगर आप एनरोल करते हैं और जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है कि आपने एटलीस्ट मेंस का पेपर लिखा हो यूपीएससी का, अगर आप उस पर अप्लाई करते हैं देन आप ओपन हो जाते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने के लिए। अब उसमें भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि बाय February 2026, इस साल के फरवरी तक ऑल ओवर इंडिया से 99 ऑर्गेनाइजेशंस ने यहां से टैलेंट पिक किया था, चूज किया था, एंड 610 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अक्रॉस इंडिया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लगे थे। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन एनटीए है। एनटीए भी ऐसे ही टैलेंट्स को यहाँ से पिक करके अपने यहाँ पे नौकरी देना चाह रहा है। उनके पास 47 सीट्स खाली हुई थी, उसमें से वो 12 को इस तरीके से भरना चाह रहा था। तो अब इसके अराउंड फिर समहाउ पता नहीं कैसे, लेकिन इंटरनेट पे कुछ नैरेटिव बिल्ड हो गया कि ये लोग अब हमारे पेपर बनाएंगे और ये लोग आके हमारे पेपर का पैटर्न को बदल देंगे और पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना। तो देखो, थोड़ी सी लॉजिक पे बात कर लेते हैं। पहली बात, ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल नॉलेज एसोसिएट्स हैं और उस नोटिस में साफ लिखा है कि उन लोगों का काम जो है वो है लेटेस्ट सब्जेक्ट पैटर्न्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करना, पेपर के लिए मटेरियल इकट्ठा करना एंड फलाना ढमकाना, एक्स्ट्रा चीजें। इन लोगों के पास कतई ये पावर नहीं है कि ये लोग रातों रात बैठे एग्जाम पैटर्न को चेंज करते हैं। तो देखो, नो चेंज इन एग्जाम पैटर्न, मैं सीधा स्पष्ट आपको बता रही हूं, कोई पैटर्न में चेंज नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो एनटीए उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस निकालकर बताता है, और ये नोटिस आपके उस एग्जाम से कुछ महीने पहले निकाला जाता है। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर जो इस फील्ड में पिछले एटलीस्ट 4-5-6 सालों से है, वो ये जानता होगा कि एनटीए में अगर किसी पैटर्न या सिलेबस में बदलाव आना है, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसको होने के लिए एनटीए महीनों पहले से काम शुरू कर देता है। और इसमें इन्वॉल्व लोग भी उनके हाई एंड ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल लोग नहीं होते जो हर 2-3 साल में निकाले जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, शफल हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था वो 2018 में हुआ था। तो January-February 2018 में सिलेबस चेंज का नोटिस आ चुका था और वो लागू हुआ था फिर उस साल के जुलाई वाले अटेम्प्ट में। ठीक है, अब इस बार अगर ऐसा कुछ होगा तो एनटीए आपको एडवांस में नोटिस देकर रखेगा, ऐसे ही रातों रात कुछ चेंज नहीं कर देगा। तो जब तक बेटा
किसी भी फॉल्स रूमर मिल में फंसने की आपको जरूरत नहीं है। जब तक एनटीए नोटिस नहीं लाता है, जब तक नोटिस पे बड़ा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, चेंज इन सिलेबस, चेंज इन एग्जाम पैटर्न, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन बातों में मत फंसो। और दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये यूपीएससी की तैयारी करते लोग आकर हमारे यूजीसी नेट के पैटर्न को क्या से क्या कर देंगे, तो भाई अगर आपने 2-3 साल के भी पेपर उठा के देख लिए हो, हम ऑलरेडी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2018 से 2020 या 2022 एक्चुअली लास्ट पीरियड था जब क्वेश्चंस का नेचर डायरेक्ट था। आपने खुद महसूस किया होगा कि 2023 ऑनवर्ड्स हमारे जो पेपर्स का लेवल है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड और क्रोनो बेस्ड आने लगा है। ये वही पैटर्न है जो यूपीएससी का है। तो अगर आप आज भी उठा के आप अपने सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज उठा के देख लो, 2023 से पहले के सभी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे। 2023 ऑनवर्ड्स आपको क्वेश्चंस के लेवल में काफी ज्यादा क्रिटिकल और एनालिटिकल डेप्थ देखने को मिलेगी। तो भाई वो काम तो हम पहले से कर ही रहे हैं। और दूसरी बात, यूपीएससी की तैयारी कर रहा कैंडिडेट कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है और उनको दूसरे कामों में प्रॉब्ली ज्यादा लगाया जा सकता है। भाई मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की अगर बात करूं, मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको मतलब धड़ल्ले से बात कह सकती हूं कि यूपीएससी का सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस का 1/10 भी नहीं है। यूजीसी नेट का तो हमारा सिलेबस ही नहीं है कोई, हम एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन रिगार्डिंग लिटरेचर पढ़ते हैं। वहीं यूपीएससी का बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है, तो ये ऑलरेडी हमसे कम ही पढ़ रहे हैं। और ये केस एक्चुअली बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होगा जहां यूपीएससी का सिलेबस मच मोर वेल डिफाइंड है एंड यूजीसी का मच लेस डिफाइंड है। और अगर हम क्वेश्चंस के लेवल की बात कर रहे हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 2023 ऑनवर्ड्स हम ऑलरेडी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट लेवल बेस्ड, ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, सी एंड डी ओनली। ठीक है, तो आई होप ये क्लैरिटी अब आपको मिल गई होगी आपके एग्जाम पैटर्न में। फिलहाल एनटीए की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है जो ये बताए कि पैटर्न या सिलेबस में चेंज होने वाला है। सो प्लीज आप फॉल्स नैरेटिव्स एंड रूमर मिल्स में मत फंसिए। फिलहाल आपका ध्यान, क्योंकि मुझे पता है फिलहाल बहुत ज़्यादा ध्यान आपका जून अटेम्प्ट के रिगार्डिंग है और उस रिजल्ट के रिगार्डिंग है, सोशियोलॉजी वाले पेपर के रिगार्डिंग है, री एग्ज़ाम का खतरा आपके सर पे मंडरा रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में आप ये एक और नई टेंशन अपने सर पे मत लेके बैठ जाइए, और वो भी देखो बिल्कुल बेबुनियादी होगी, नाजायज़ होगी, क्योंकि एनटी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, तो जब तक एनटीए के पार्ट पे कोई नोटिस नहीं आता हम किसी बात को सच ना माने और आराम से तसल्ली से करंट सिलेबस और पैटर्न के बेसिस पर अपनी तैयारी करते रहें। अगर एनटीए के कोई न्यू रिफॉर्म्स ही आने तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। देखो भाई, यूजीसी, एनसीटी, इन सबको बहुत ही जल्दी डिसॉल्व करके एक कॉमन हायर एजुकेशन अथॉरिटी बना दी जाएगी, हायर एजुकेशन हैकी। ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी होगी जो इंडिया के सभी मेजर हायर एजुकेशन एकेडमिक कोर्सेज को हेड करेगी। तो अगला कोई अगर बदलाव हायर एजुकेशन के हवाले से आएगा या आ सकता है, वो ये आ सकता है कि हमारा यूजीसी डिसॉल्व करके उसको हैकी में अब्सॉर्ब कर लेंगे। दूसरा, जब वो हैकी के पास जाएगा तब प्रॉबेबली कोई चेंजेस आने की संभावनाएं हैं, पर उससे पहले तो नहीं दिख रहा है। यूजीसी एनीवे डिसॉल्व होने ही वाला है, ये काम तो गवर्नमेंट करने ही वाली है। तो आई डोंट थिंक उससे पहले वो कोई ऐसा दूसरा मेजर चेंज लाने वाले हैं। बस इतनी सी बात है, उनके पास कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट खाली थी और उन्होंने उसको भरना था, उन्होंने उसको भर दिया। उसके लिए उन्होंने नॉलेज एसोसिएट्स की ये पोस्ट निकाल दी है। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि आप लोग, अगर आप में से किसी ने अपना यूपीएससी का मेंस लिखा हुआ है तो आप ज़रूर इस चीज़ के लिए जाइए। 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप इसको अवेल करिए, व्हाई नॉट। ठीक है, और किसी भी तरीके के फॉल्स नैरेटिव्स में मत पड़िए, अपने एग्जाम्स की तैयारी करिए। और किसी भी तरीके की सही जानकारी के लिए जो कि ऑथेंटिकेटेड है, आप हमारे चैनल यूजीसी नेट अडा 24/7 को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम नोटिस के बेसिस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके एग्जाम काउंसलर से अपनी काउंसलिंग्स बुक कर सकते हैं। दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और दूसरे नए सेशन में।